रोटी का नाम सुनते ही मोहन खड़े मधुबन में हंसे मन मन में राधा के घर जाना है। मोहन खड़े मधुबन में हंसे मन मन राधा के घर जाना है। मोहन खड़े मधुबन में हंसे मन मन में राधा के घर जाना है। मोहन खड़े मधुबन में हंसे मन राधा के घर जाना है। राधा के घर जाना है, राधा के घर जाना है, राधा के घर जाना है, राधा के घर। मोहन जय हो, मोहन जय हो। मोहन खड़े मधुबन में हंसे मन मन में राधा के घर जाना है। मोहन खड़े मधुबन में हंसे मन मन राधा के घर जाना है। माथे मोहन के मुकुट विराजे, माथे मोहन के माथे मोहन के मुकुट विराजे। माथे मोहन के अरे मुकुट में मुकुट में मुकुट में हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। मुकुट में हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। मोहन खड़े मधुबन में हंसे मन मन में राधा के घर जाना है। मोहन खड़े मधुबन में हंसे मन मन राधा के घर जाना है। टीटी के साग और बीजर की रोटी का त्रिलोकपति को निमंत्रण मिलता है। आप नए पैसे वाले हो, चांदी की रोटी सोने की दाल खाएंगे। सुदामा जी ने कहा सोना चांदी हीरा मोती खाने के काम नहीं आ सकते तो फिर क्या रात रात भर जाकर के पहरा देते रहे? चोर डाकू बदमाश नहीं आ जाए, इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए, तब क्या करें? बोले भगवान ने तुम्हें दिया तो तुम जरूरतमंद लोगों को दो। सुदामा जी ने सारी संपत्ति लुटा दी और पूर्ववत निष्किंचन रह करके सुदामा जी ने भजन किया। धनी हुए तो द्वारकाधीश की तरह हुए, गरीब हुए तो सुदामा की तरह हुए। जो गरीब सो हित करे, धनी रहीम भी लोग, नहीं तो कहां सुदामा बापुरो कृष्ण मिताए जो। मेरे भाई बहन, ठाकुर को द्वारका में व्रत छोड़ करके आए हुए अब पूरे 100 वर्ष बीत गए। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का बहाना बनाया और सूर्य ग्रहण के बहाने से ब्रजवासी, इंद्रप्रस्थवासी, द्वारकावासी सब लोग मिले हैं। वसुदेव जी ने यज्ञ किया, लौट करके आए। देवकी जी ने कहा बेटे मैंने सुना तुमने अपने गुरुदेव संदीपनी जी को उनका मृतक गुरुपुत्र दक्षिणा मिला कर दे। बोले हाँ माँ, मेरे भी 6 पुत्र जिनको कंस ने मारा लेकर क्या सुतल लोक से बलि जी के यहाँ से 6 पुत्रों को ले आकर दिया। भगवान का दर्शन करके सब धन्य हो गए। 7वें में बलराम जी, 8वें में श्याम सुंदर, 9वें में सुभद्रा तुम्हारी दादी। ठाकुर चाहते थे अर्जुन से ब्याह हुए, बलराम जी चाहते थे दुर्योधन से। सन्यासी के रूप में बुलाया अर्जुन को, भोजन कराकर दक्षिणा में अपनी बहन को ही दे दिया, ले जाओ इसी को। इसको रथ हाँकना बहुत अच्छा आता है, ड्राइविंग लाइसेंस इसके पास पक्का है, इसके हाथ में देना स्टीयरिंग। अब सुभद्रा जी रथ दौड़ा रही है, अर्जुन महाराज बैठे हुए हैं। आपको ये नहीं समझ पाया कि ये सुभद्रा इनको लेके भागे जा रही है कि ये सुभद्रा को लेके भागे जा रही है। बाद में दाऊ जी दौड़े सेना लेकर के, सच बता तो कौन है? ठाकुर जी ने बोल सच। अर्जुन रोने लग गया, यही मेरे को लेके आया, यही कहता सच बोल, मैं तो आपकी फुआ का बेटा अर्जुन हूं। अरे इस रूप में बोल यही मेरे को लेके आया। दाऊ जी ने कही तेरा ऐसा ही मन था तो मेरे को क्यों नहीं कहा? ले अब क्या बिगड़ गया, अभी तो दुल्हा दुल्हन घर ही में ब्याह कर दो। झट ब्याह हुआ। बेटी की शादी होने के बाद लोग कहते अब गंगा नहा ली। भगवान भी गंगा नहाए, जनकपुर चले आए।
दो भक्त थे, महाराज बहुलास और श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण। दोनों क्या कुछ समय तक रहे, लौट करके आए। वेद सतत भगवान की स्तुति करते हैं, निर्गुण निराकार सगुण साकार स्वरूप से, लेकिन फिर भी नेति नेति कह करके थक जाते हैं। धीरे धीरे द्वापर का अंतिम चरण और अंतिम समय आने लगा। कलयुग आने की तैयारी थी। भगवान को अब यहां से वापस जाना था, इसके लिए संतों के श्राप का बहाना था। मेरे भाई बहन, एक प्रार्थना करें। श्रीमद् भागवत जी तो महासमुद्रवत है, 7 दिन में हम इसको कहां से पार कर पाएंगे। ब्रह्मा जी जैसी 7 बार आयु मिल जाए, शेष जी की तरह 2000 जीवा हो जाए, तब नहीं पार पाया जा सकता। हम लोगों के पास जो 7 दिन का समय था, इसमें अधिक से अधिक प्रसंगों का हमने नजदीक से दर्शन करने का प्रयास किया। लेकिन अब घड़ी की टिकटिकाहट अपनी अबाध गति से चलती हुई सूर्यास्त की ओर पहुंच रही है। अब तक आपने व्यास शैली से कथा सुनी, अब कुछ समाज शैली से भी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब सुनता। मात्र 15-20 मिनट में अब कथा को विश्राम देना पड़ेगा। आगे के 10 मिनट में श्री सुखदेव जी की पहले विदाई होगी, और 10 मिनट सुखदेव जी की विदाई में जो मुख्य लोग हैं वे सुखदेव जी की पूजा कर लेंगे, बाकी सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट की कथा। और बहुत लोग अंतिम दिन इसलिए भी कथा सुनते हैं कि अंतिम दिन चिट्ठा सुनो तो पूरी भागवत कथा सुनने का फल मिल जाता है। वो चिट्ठा भी अभी होनेगा। ये हमने 10-12 मिनट पहले इसलिए सूचना दे दी जिससे पूजा करने वाले और कराने वाले तैयारी कर ले। संतों के श्राप का बहाना बना है। सांब के पीठ से कपड़ा हटाया गया तो मूसल निकला, उसको रेती से रेतवा के समुद्र में फेंक दिया, एरका नाम की घास हो गई। भगवान चाहते तो इस श्राप को शांत कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। वसुदेव जी के यहां नारद जी आए, भागवत धर्म का उपदेश सुनने की जिज्ञासा की। वसुदेव जी ने, आप जैसे संत तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। नारद जी ने महाराज निमि और 9 योगेश्वरों के संवाद का वर्णन किया है। निमि जी के यहां 9 योगेश्वर आए। निमि जी ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक तो मानव जीवन मिलना ही मुश्किल है, उसमें भी संत का दर्शन मिलना तो और मुश्किल है। 9 योगेश्वरों की बात कही है। 9 योगेश्वर हुए हैं महाराज कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल जी, चमश जी, करभाजन जी। ये श्री ऋषभदेव भगवान के 9 पुत्र हैं। भागवत धर्म का विस्तार से वर्णन किया है और भागवत धर्म का मूल मंत्र बताया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मन से, वचन से, कर्म से जो भी कुछ हो इसको परमात्मा के चरणों में समर्पित करना। माया का रूप पूछा, किस युग में भगवान किस रूप से प्रकट होते, क्या आराधना पद्धति है, भगवान के कितने अवतार हुए, क्या क्या प्रयोजन है, ये सब कुछ पूछा है। कलयुग में भगवान
कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पांगाश्री पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध से। शास्त्र के रूप में ठाकुर प्रकट होंगे और संकीर्तन के माध्यम से उनकी आराधना होगी। श्री निमि जी ने 9 योगेश्वरों से भागवत धर्म का रहस्य जाना। 9 योगेश्वर प्रस्थान करते हैं, भगवान के धाम जाने के लिए तैयारी होने लगी। देवताओं ने कहा प्रभु हमारा काम बन गया, अब आप जाएं। उद्धव जी जान गए, प्रभु जाना चाहते हैं। प्रार्थना की मुझे साथ ले चलना, बोले नहीं आपको तो छोड़ के जाऊंगा, क्यों मेरे भक्तों के लिए, आपके बिना कैसे रहूंगा। बोले पद्म पत्र में अम्बसा। संसार में 2 तरह के लोग रहते हैं, बद्ध और मुक्त। अरे इसी संसार में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। संसार बुरा नहीं है, संसार की आसक्ति बुरी है। ये 24 गुरुओं का नाम क्यों? जैसे भगवान के 24 अवतार हैं, ऐसे सदगुरु के भी 24 अवतार बताए हैं। सदगुरु तो कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है। गुरु नानक जी के लिए वो सदगुरु तत्व तराजू में प्रकट हो गया, तेरा राम तेरा करते हुए। संसार में रहना, बद्ध बन के मत रहना, मुक्त बन के रहना, आसक्ति मत रखना संसार में। लेकिन अपने कर्तव्य का, अपने स्वरूप का बोध कब होगा? जब सत्संग में बैठोगे। उद्धव जिसमें ये लक्षण आ जाते हैं, उनके पीछे पीछे तो मैं घूमता हूं। निरपेक्ष मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पोये त्यंगरी रेणुगी। जो निरपेक्ष है, मुनि है, शांत है, निर्वैर समदर्शी हैं, उनके पीछे पीछे तो मैं चलता हूं। ऐसे भक्तों के लक्षण वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत विष्णम हसति क्वचिश्च विलज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरा ऐसा भक्त जो कबो कहां से उठे नृत्य करे, रोवन पुनि लागे, कबो गदगद कंठ शब्द निक से नहीं आगे। ऐसे भक्त की एक चरण धूल अनंत ब्रह्मांडों को पवित्र करने की क्षमता रखती है। संतों का संग करना विषय लोगों का संग नरक में डालने वाला है। संतों का संग मेरी गोद में बैठाने वाला है। मेरा ध्यान करना, अष्ट सिद्धि नौनिधि तुम्हें घेरने आएगी, उसके चक्कर में मत पड़ना। कहीं भी कोई विशेषता दिखे उसे मेरी विभूति मानना। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भजन करना। और अंतिम क्षणों में बुधो बालकवत क्रीड़े कुशलो जड़वत चरित। विद्वान को भी अंतिम समय में बालक की तरह हो जाना चाहिए। बहुत बड़े पंडित को भी जड़ भरत जी की तरह हो जाना चाहिए। और अपनी चित्तवृत्ति को चारों ओर से सिमट के मेरे चरणों में लगा ले। उद्धव जी ने पूछा आपकी प्राप्ति के कुल कितने तरीके हैं? बोले योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदितया। 3 तरीके हैं मेरी प्राप्ति के। कौन कौन से? ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। कौन किसका अधिकारी है? बोले निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो न्यासिनामि कर्मसु। जिसकी जीवन की सारी कामनाएं समाप्त हो गई है वो ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसकी जीवन की सारी कामनाएं शेष हैं वो कर्म योग के अधिकारी हैं। और जो बीच वाले हैं, न ज्यादा आसक्त न ज्यादा विरक्त, वे सब भक्ति योग के अधिकारी हैं। वैराग्य इतना कि 7 दिन तक सब काम छोड़ के आप लोगों ने कथा सुनी। लेकिन अब यदि हम कहें कि कल से जयपुर में है कथा, चलो, तो आप कहेंगे हैं घर गृहस्थी फिर कौन देखे। जो दोनों व्यवस्थाओं को संभाल के रखना चाहते हैं उनके लिए भक्ति योग ठीक है। उद्धव जी ने भगवान के चरणों की वंदना की। ठाकुर ने कहा संसार में ऐसी चीजों का संग्रह मत करना जो यहीं छूटने वाली होवे, जो साथ जाने वाली होवे, ऐसी चीजों का संग्रह करना। अरे इस अवंतिका में एक ब्राह्मण बड़ा धनी, प्रारब्धवश धन नष्ट हो गया, बड़ा दुखी रहता था। एक दिन उसके मन में वैराग्य आया,
किसने इसका नाम अर्थ रख दिया? महा अनर्थों की जड़ तो अर्थ है, इस अर्थ में तो 15-15 दोष भरे हुए हैं। ऐसी संपत्ति मत इकट्ठी करना जो अंतिम समय में तुम्हें रुलावे। श्री उद्धव जी को ठाकुर जी ने अपनी चरण पादुकाएं दी हैं और कहा, अब तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के मेरा भजन करो। मेरी पूजा के लिए 8 प्रकार की मूर्ति होती है, चल अचल 2 प्रकार की प्रतिष्ठा, वैदिक तांत्रिक सम्मिश्रित 3 प्रकार की पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा एक और मेरे चरणों में प्रणाम करना एक और। एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो दशासु मेधा हृदय तुल्य दशासु मेधि पुनरिति जन्म पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। मेरे चरणों में प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अरे 10 अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं सकता, कर ले भी तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है, लेकिन मेरे चरणों में जो प्रणाम करे उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के चरणों में वंदना की उद्धव जी ने। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुसाधिमाम यथा त्वच्चरणाम भोजे रति साधन पायिनी। हे महायोगेश्वर, तेरे चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, तेरे चरणों में मेरी रति रहे। भगवान ने चरण पादुका देकर कहा, गच्छो दो मैं आदिष्टो बद्रिया किम ममाश्रमम। बद्रिकाश्रम में चल करके मेरा भजन करना, कहीं भागवत जी कथा हुए प्रकट होकर सुनना। बद्रिकाश्रम चले गए उद्धव जी। ठाकुर जी ने अनेक प्रकार के अपशकुन देख करके अपने परिवार के लोगों से कहा, प्रभास समुद्र के किनारे चलो, धर्म कर्म करने के लिए आए तो धर्म कर्म करने, लड़ भीड़ के मरमरा गए। आपस में सब खत्म हो गए। दाऊ जी ने समझाने का प्रयास किया, कोई नहीं माना। ठाकुर जी जान गए, चलो अब अपने भी चले। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बाएं घुटने पर दहिना चरण रखे हुए एक जरा नाम की व्याधि ने बाण मारा ठाकुर के चरणों में। मृग समझ करके पास में आए तो ठाकुर जी रोने लगा। भगवान ने विमान में बैठा कर जरा नाम की व्याधि को अपने धाम भेजा। भगवान धाम जाने के लिए तैयार हैं। आकाश में देवता लोग खड़े देखते हैं। देखें इस बार भगवान कैसे अपनी लीला स्मरण करते हैं। केवल इतना देख पाए, पृथ्वी से लेकर आकाश तक बिजली चमकी, भगवान अंतर्धान हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके जय जयकार की। बोली श्री द्वारिकानाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। इसके बाद भविष्य के राजा प्रजा का वर्णन किया, कलयुग से बचने का उपाय बताया। यदि कलयुग से बचना है तो एक ही उपाय है, कलेर दोष दिन्हे राजन नस्ती को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ परम व्रजेत कृत अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तना। कलयुग में यदि बचना है, कलयुग से तो हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेना। 4 प्रकार की प्रलय की बात करके ठाकुर श्री सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया। अब तुम अपने आप को शरीर मत मानना। 7वें दिन का सूरज अस्त हो रहा बेटे, मैं तो चलता हूं। मैंने जो तुम्हें अब तक 7 दिन तक भगवत भागवत चरित्र सुनाए, उनका चिंतन करते करते अपने चित्तवृत्ति को भीतर ले जाने की प्रयास करना। ये मत देखना कि तक्षक किधर से आ रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। सुखदेव जी प्रस्थान करने लगे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम तो कर लूं, तब आप यहां से पधारें। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। सुखदेव तुम्हारे जय जय हो, सुखदेव जय जय, सुखदेव तुम्हारे जय जय, सुखदेव जय हो जय हो, परीक्षित तुम्हारी जय जय हो, परीक्षित तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव
श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। निदधे पदम्मा समूढमस्यपाग्गोसूरे स्वाहायिरावति धेनुमति भूतग्गो सोयावासिने मानवे दाशस्या व्यस्कभनारो दासी विष्णवे तेदा धर्ता पृथिवी माभितो मायुखै स्वाहा देवस्रोतो देवे क्वागो खतं प्राची प्रेतामतवरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वञ्जन्यान्नयतं जिह्वारतं स्वाङ्गोष्ठम वदतं देवी दुर्जे आयुर्मा निर्वादिष्टां प्रजां निर्वादिष्टामतरा रामेधां वर्खमान् पृथिव्याः विष्णोर्नोकां वीर्जा निपरावोचन्याः पार्थिवानिब्बिमामे गोसे जोस्कभायादुत्तरग्गो साधस्थं बीजकरामा नस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा दिवो वा विष्णौ तवा पृथिव्या महो वा विष्णुरोरान्तरिक्षात् उभायस्ता वासोना प्रेणसवा प्रयच्छ दक्षिणादो तस्वियाद् विष्णवे त्वा प्रातद विष्णुस्तवते वीर्ये नामृगो न भीमः कुचारो ठाः जस्योरुखुतरेखो विक्रामणे क्वादीक्षीयन्ति भुवना निविशवा विष्णोरराटमासि विष्णो विष्णोस्योरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमासि विष्णवे त्वा नमः शम्भव यचमयो भव यच नमः शङ्कर यचमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्रभारी श्री अनंत नारायण जी मीणा पार्षद, श्री सोनू जी गहलोत पार्षद, श्री विमल चंद जी महेश्वरी, श्री सुनील जी टकसाली कार्यालय प्रभारी एवं जो भी समिति के अन्य सम्मानी बंधुगण बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि महाराज श्री का साफा एवं शाल श्रीफल से सम्मान करें। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि महाराज श्री विगत 12 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही नमक एवं शक्कर जो जीवन में बहुत ही रस देती है, ऐसी चीज़ों का महाराज जी ने त्याग कर रखा है। ऐसे पूजनीय संत हमारे बीच में पधारे हैं। महाराज जी किसी प्रकार का कोई शुल्क या किसी तरह की भेंट समिति से ना ही उन्होंने मांगी है, ना ही किसी तरह की मांग थी। आपने उनके प्रवचनों में देखा होगा कि महाराज श्री ने झोली तक घुमाने के लिए मना कर दिया था। मेरा आप सभी से निवेदन है और महाराज श्री के चरणों में भी निवेदन है कि आज की जो भी भेंट आप सबके द्वारा काउंटर पे दी जाएगी, दान पात्रों में डाली जाएगी, वो सब महाराज श्री को भेंट होगी। आपके द्वारा जो भी आज राशि यहाँ प्राप्त होगी वो समिति ने निर्णय लिया है कि वो महाराज श्री के साथ के बंधुओं को और महाराज श्री के वृंदावन के आश्रम के लिए भेंट दी जाएगी।
महाराज श्री को मालवा का सांफा बांधा गया है। बोलिए सदगुरुदेव देव भगवान की जय। समिति के पदाधिकारीगण महाराज श्री का शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान कर रहे हैं। समिति के पदाधिकारियों से ही मेरा निवेदन है कि एक शिवरात्रि के पर्व पर इस कथा के समापन अवसर पर महाराज श्री को एक विहंगम दृश्य भगवान महाकाल का भेंट किया जा रहा है, वो भी उन्हें भेंट करें। अब हमारी संस्था के संयोजक, सहसंयोजक एवं सभी समिति के सदस्यगण महाराज जी को बोलिए वंदिका नाथ की जय। बोल सद्गुरुनाथ महाराज की जय। महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन आप सबकी ओर से केंद्रीय समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने किया। मेरा निवेदन है आदरणीय श्याम जी व्यास, आदरणीय आनंद नारायण जी मीणा, आदरणीय ओम प्रकाश जी अग्रवाल, आदरणीय जीवी दास साहब से कि पूज्य श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज का भी हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। शाल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर आदरणीय रंगनाथाचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर चारधाम पीठाधीश्वर रामन अशकोट मंदिर पूज्य रंगनाथाचार्य जी का सम्मान हुआ है। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कृपया मंच पे या तो बैठ जाएं। भागवत पाठ कर रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री, श्री सूर्य नारायण जी उपाध्याय, श्री रमेश जी पंड्या जो मंत्रोच्चार से पूजा करते हैं और यज्ञ जो पीछे चल रहा है उसके प्रभारी श्री रमेश जी पंड्या एवं श्री राम जी शुक्ल का सभी समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है कि उनका भी स्वागत करें, सम्मान करें। कृपया मंच की गरिमा भी सभी बंधुवर बनाए रखें। श्री निमेश जी नागर साहब, श्री हीरालाल जी जो माइक मास्टर हैं, माइक साउंड के, उनसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पे आएं, उनका भी सम्मान समिति के पदाधिकारीगण करें। आदरणीय निमेश जी, आदरणीय सोनू जी गहलोत साहब जो जोन समिति के अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, जिनका बड़ा ही सहयोग मिला, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया अतिथियों का सम्मान करें। गुरुदेव का प्रसाद है, आप सबका आशीर्वाद है। इस 7 दिन के सत्संग में इस बालक से कोई भूल जो हो गई है उसके लिए आप सब लोग क्षमा करेंगे। आप सब आशीर्वाद दें। सबकर मांगो एक फल, राम चरण रति हो, ठाकुर के चरणों में प्रेम होवे। आज दिन में पूज्य श्री श्याम जी महाराज एक श्लोक बोल रहे थे, वंश सदैव भवितुम हरिभक्तिरस्तु। यही आशीर्वाद पाने के लिए आप सबके बीच में ये बालक आया है।
जो बात वाणी में उतरी हुई है वो जीवन में उतरावे। कथा कहते कहते सुनते सुनते बहुत समय बीता। उस समय बेकार तो नहीं गया, लेकिन जिस दिन श्रीमद् भागवत जी जीवन में प्रकट हो जाएगी, जीवन वैसी रहनी में ढल जाएगा, उस दिन तो सारा परिश्रम सार्थक हो ही जाएगा। इस कथा में जो भी कोई आपको अच्छी चीजें लगी हो, बालक की विशेषता नहीं, वो तो मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। युगल सरकार सिर पर है, तसल्ली दिल में रहती है, जय हो किसी की नाव पानी में यहाँ तो रेती भी चलती है। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं हूँ कुछ भी सारा काम हो रहा, करता नहीं हूँ कुछ भी सारा काम हो रहा, करता नहीं हूँ कुछ भी सारा काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी सारा काम हो रहा है। आपको लगता होगा जब तुम नहीं करते तो कौन करता है? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। तुम साथ में तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किसी चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब जय हो परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है।
तेरी दया से दास माला माल हो रहा तेरे माला माल तेरी दया से दास अब माला माल हो रहा तेरी दया से दास अब मालामाल हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी सी गुणगान कैसे गाऊं टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा तेरी प्रेरणा से ही सब ये धमाल हो रहा तेरी प्रेरणा से ही सब ये धमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उज्जैन वालों नाचना हो तो मन की निकाल लो फिर साल भर बार बताने कौन जीवे कौन क्या हो कौन नहीं हो इसलिए अभी कोई मन में नहीं रखे जिसको नाचना हो नाच ले कीर्तन में हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
जय जय श्री राम। अब कृपया 10 मिनट बहुत गंभीर हो जाए। सुखदेव जी के पधारने के बाद परीक्षित जी का धाम गमन हुआ है और आग की ढेरी को गंगा जी ने अपनी गोद में समेटा। लोग ये समझते हैं तक्षक के काटने पर परीक्षित जी की मृत्यु हुई होगी। नहीं, सुखदेव जी जैसे संत मिलकर के बिछुड़ जाए तो बिछुड़त एक प्राण हर ले। ऐसे संत मिलकर बिछुड़ जाए फिर क्या जीवन जीना संभव है। तक्षक ने तो अपने शाप का निर्वाह किया। परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ किया है, सिंह गांव में बल्लभगढ़ के पास में है। बृहस्पति जी ने आकर के इस यज्ञ को रोका है। महाभारत के अनुसार जरत्कारो ऋषि के पुत्र आस्तिक ने आकर के इस यज्ञ को विश्राम दिलवाया। जब जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका यश गाने के लिए परमात्मा को ही आना पड़ता है। श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं, व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, मार्कंडेय पुराण का नाम सुनकर के मार्कंडेय जी के चरित्र की जिज्ञासा की। सप्त ऋषि के चरणों में प्रणाम करने मात्र से मार्कंडेय जी इतने दीर्घायु हो गए महाराज। 12 वर्ष की उम्र जो उनकी है वो अब मनुष्य लोक से नहीं ब्रह्मलोक से गिनी जाती है। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करो तो 4 चीज बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। मेरे भाई बहन, अब श्रीमद् भागवत जी की संक्षिप्त सूची आप सब लोग सुने। बहुत लोग सोचते हैं आज की कथा सुनेंगे तो सारी कथा का फल मिल जाएगा। हाँ, फल की दृष्टि से एक श्लोक भी सुन लो तो भी जीवन धन्य है, क्योंकि परमात्मा की वाणी। लेकिन फिर भी कभी समय निकाल करके एक बार पूरी श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनो, अंदाज पड़े श्रीमद् भागवत जी में क्या क्या रत्न छिपे हुए हैं। सर्वप्रथम पद्म पुराण के 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत जी का महात्मा है, उसकी चर्चा हुई है। व्यास जी के 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं, उनकी चर्चा हुई। सोनक जी के 6 प्रश्न हैं। सूत जी ने अपने गुरु गोविंद के चरणों में प्रणाम करके समाधान प्रारंभ किया। 24 अवतारों का वर्णन, व्यास जी नारद जी का संवाद, श्रीमद् भागवत जी का विस्तार, सुखदेव जी का प्राकट्य, सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति, परीक्षित जी का प्राकट्य, भगवान का द्वारिका पधारना, धाम गमन, परीक्षित जी का राज्यारोहण, दिग्विजय, शमेक के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप, गंगा किनारे आगमन, 7 प्रश्नों के साथ साथ प्रथम स्कंद को विश्राम दिया गया। दूसरे स्कंद में नाम संकीर्तन के माध्यम से कलिकाल में भगवत प्राप्ति, अनेक कामनाओं को पूरी करने वाले देवताओं का वर्णन, सृष्टि विषय जिज्ञासा, मंगलाचरण, चतुश्लोकी भागवत जी पुराण के 10 लक्षण के साथ साथ 10 अध्याय में दूसरे स्कंद को विश्राम दिया गया। तीसरे स्कंद में विदुर जी और उद्धव जी का मिलन वृंदावन में, विदुर जी और मैत्री जी का मिलन हरिद्वार में, सृष्टि विषय जिज्ञासा, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्राकट, रुद्र का प्राकट, 10 मानस पुत्रों का प्राकट, स्वयं शत्रुपा का वर्णन, 3 कन्याएं 2 पुत्र हुए, हैग्रीव का श्री हिरण्याक्ष का भगवान वराह का चरित्र, कर्दम जी का, देवहूति जी का चरित्र, कपिलोपाख्यान के साथ साथ तीसरे स्कंद को विश्राम दिया गया। चौथे स्कंद में स्वयं शत्रुपा की 3 कन्याओं का वंश विस्तार एवं प्रथम पुत्र उत्तानपाद जी का वंश वर्णन, महाराज अंग, पृथु जी, प्राचीन बरही प्रचेताओं का, दक्ष का वर्णन आपने सुना।
5वें स्कंद में दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी का वंश वर्णन, अग्निद्र, नाभि, ऋषभ देव जी, भरत जी, जड़ भरत जी का चरित्र, आकाश पाताल खगोल भूगोल स्वर्ग नरक का वर्णन 5वें स्कंद में। 6वें स्कंद के 3 अध्याय में नरक से बचने के उपाय में अजामिल उपाख्यान, दक्ष की 60 कन्याओं के द्वारा वंश वर्णन, वृत्रासुर चित्रकेतु का वर्णन। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, 10वें प्रहलाद चरित्र है और 5वें वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म का वर्णन। 8वें स्कंद में मनवंतरों की बात है, 4थे मनवंत्र में गजग्राह युद्ध है, 6वें मनवंत्र में समुद्र मंथन है, बलिवामन चरित्र और मत्स्यावतार चरित्र के साथ साथ 8वें स्कंद को विश्राम दिया गया। 9वें स्कंद के 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है, 1 अध्याय में निमि वंश का वर्णन है, शेष चंद्रवंश का वर्णन। 10वें स्कंद में भगवान की ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला का विस्तार से वर्णन है। 11वें स्कंद में संतों का श्राप, निमि और 9 योगेश्वर के संवाद के माध्यम से नारद जी और वसुदेव जी का संवाद, भगवान के धाम गमन की तैयारी, उद्धव जी और श्याम सुंदर के संवाद के साथ साथ भगवान के धाम गमन की बात आप लोगों ने 11वें स्कंद में सुनी। भविष्य के राजा प्रजा, कलयुग से बचने का उपाय, 4 प्रकार का प्रलय, सुखदेव जी की विदाई, परीक्षित जी का धाम गमन, तत्पश्चात सर्प यज्ञ, सूर्य के माध्यम से मार्कंडी जी का चरित्र, अंग उपांगों का वर्णन सुनते हुए श्रीमद् भागवत जी की अंतिम सूची। अब हम सब लोगों ने दर्शन की। श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक हम सब लोग मिलकर बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिनके नाम संकीर्तन करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, जिनके चरणों में प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री हरि के चरणों में बारंबार हमारा प्रणाम है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिके महेश्वरम पारमहंस संहितायां 12 स्कंद 13 अध्याय समाप्तिदं श्रीमद्भागवतम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। आप सब लोग एक मंत्र को 3 बार बोले। श्री हरे नमः, श्री हरये नमः। हमारी कहने में, आपके सुनने में जो चूक हो गई है उसकी पूर्णाहुति के लिए सभी लोग बोलेंगे श्री हरे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरे नमः। श्री हरये नमः। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे, राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे, पार्वती नायकम श्री भालचंद्रम भजे, पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे, पार्वती नायकम श्री भालचंद्रम भजे, पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे, नित्यानंद श्री गौरचंद्रम भजे, नित्यानन्द श्री गौरचन्द्रं भजे, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि
पूजा। बंधु जिन्होंने हमें बहुत बड़ा सहयोग इस आयोजन में दिया है, जिनके कारण ये एक बड़ा इसी भागवत जी इस पिछड़े क्षेत्र में अंकपात जैसे क्षेत्र में कर पाना संभव हुई, वे सब पदाधिकारी बंधुवर एवं सहयोगी यहाँ बैठे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आरती करें। आरती में जो बहनें लगी उनसे निवेदन है कि ऊपर आरती भिजवाएं एवं नीचे जो अतिथि बैठे हुए हैं उन्हें भी आरती दें। आदरणीय विमल जी गर्ग साहब हमारे स्वागत समिति के प्रभारी, मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच पे आए। आरती आरती करो हर हर की, करो नट भर की, भोल शंकर की। आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, करो नट भर की, भोल शंकर की। आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, करो नट भर की, भोल शंकर की। आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो हर हर की। सिर पर शशि का मुकुट समारे, शशि का मुकुट समारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे। धरतियों पर डोले तांडव, धरतियों पर डोले तांडव, लीला से नटवर की। आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो हर हर की। फण का हार पहनने वाले, हार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर डगमग डोले, सकल चराचर डगमग डोले, अंगुली पर विषधर की। आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, भोल शंकर की। आरती करो हर हर की। जय भोलेनाथ। महादेव जय जय शिव शंकर, महादेव जय जय शिव शंकर, महादेव जय जय शिव शंकर, महादेव जय जय शिव शंकर। जय गंगाधर जय डमरूधर, जय गंगाधर जय डमरूधर, जय गंगाधर जय डमरूधर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ, तुम विपदा घर घर की। आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो आरती करो हर हर की, करो हर हर की। आरती करो हर हर की, करो आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोली श्री अवंतिका नाथ की जय, श्री महाकाल महाराज की जय,
श्री शिवरात्रि महोत्सव की, श्री सपरकर श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गुमान देव हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमाना।